कोरेगांव युद्ध का संपूर्ण इतिहास भूमिका। 4 जनवरी 1 मार्च का दिन भारतीय इतिहास में एक छोटे लेकिन अत्यंत निर्णायक युद्ध के लिए जाना जाता है, जिसे भीमोरेगांव युद्ध कहा जाता है। ये युद्ध मराठा साम्राज्य, पेशवा बाजीराव द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सेना के बीच हुआ। ये युद्ध तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का हिस्सा था। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में 8वीं शताब्दी के अंत तक मराठा साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा था। आपसी संघर्षों, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति और सैन्य दबाव के कारण मराठा शक्ति घट रही थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से असंतुष्ट थे और उन्होंने ईल्वा सबरमन में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इसी संघर्ष ने तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध का रूप लिया। युद्ध की स्थिति जनवरी 1908, स्थान भीमा नदी के किनारे, वर्तमान पुणे जिला, महाराष्ट्र। ब्रिटिश सेना लगभग 250 सैनिक, इनमें बड़ी संख्या महाराष्ट्र समुदाय के सैनिकों की थी। मराठा सेना लगभग 2,000 सैनिक, नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय के सेनापतियों के हाथ में ब्रिटिश टुकड़ी पुणे की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में उन्हें कोरेगांव में मराठा सेना का सामना करना पड़ा। युद्ध का क्रम, मराठा सेना संख्या में कहीं अधिक थी। अंग्रेज सैनिकों ने कोरेगांव गांव के भीतर रक्षात्मक मोर्चा बनाया। मराठा सेना ने बार बार आक्रमण किए, लेकिन अंग्रेज सैनिकों की रणनीति, बंदूकों और अनुशासन ने निर्णायक भूमिका निभाई। पूरा दिन भीषण संघर्ष चला। भारी नुकसान के बाद मराठा सेना पीछे हटने को मजबूर हुई। परिणाम, तकनीकी रूप से ब्रिटिश जीत, क्योंकि मराठा सेना पीछे हट गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय की शक्ति निर्णायक रूप से टूट गई। कुछ ही महीनों बाद जून 1908 पेशवा ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके साथ ही मराठा साम्राज्य का अंत और भारत पर अंग्रेजी शासन का विस्तार तेज हो गया। सामाजिक और प्रतीकात्मक महत्व, ये युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि इसका सामाजिक महत्व भी है। ब्रिटिश सेना में लड़ने वाले महार सैनिकों को उस समय मराठा शासन में सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इस युद्ध में उन्हें उनकी वीरता और अनुशासन ने इतिहास में उन्हें विशेष स्थान दिलाया। 2 में अंग्रेजों ने कोरेगांव में विजय स्तंभ बनवाया, जिस पर महार सैनिकों के नाम अंकित हैं। आज ये युद्ध दलित स्वाभिमान, संघर्ष और साहस का प्रतीक माना जाता है। हर साल 1 जनवरी को हजारों लोग भीमा कोरेगांव जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। निष्कर्ष, 1 जनवरी इन का दिन ये दिखाता है कि होने का आग्रह किया, तब पेशवा द्वारा उन्हें अपमानित कर ठुकरा दिया। यह बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने महार जाति के लोगों को समानता की शर्तों पर अपने साथ अंग्रेजी सेना में भर्ती कर लिया और इस तरह आगे चलकर भीमा कोरेगांव युद्ध अस्तित्व में आया। नंबर 4, भीमा कोरेगांव युद्ध। इस युद्ध में 2 पक्ष थे। एक, पेशवा बाजीराव द्वितीय 28,000 से अधिक सैनिक पुणे में हमला करने के लिए जा रहे थे। वहीं दूसरा पक्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की टुकड़ी के कप्तान फ्रांसिस स्टांटन के अगुवाई में 800 सैनिक थे, जिनमें अधिकांश महार थे, जो कि पुणे ही ब्रिटिश सैनिकों की ताकत बढ़ाने के लिए जा रहे थे। पेशवा और ब्रिटिश दोनों ही पुणे के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में इन दोनों सेनाओं की मुलाकात हो गई और जो पेशवा पुणे पर हमला करने जा रहे थे, उनका सामना रास्ते में ही ब्रिटिशों से हो गया। ब्रिटिश सेना कोरेगांव में स्थित थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश सेना पर हमला करने के लिए 2000 सैनिक भेजे और इस तरह युद्ध छिड़ा, भीमा कोरेगांव युद्ध। 1 जनवरी 1818 को यह भीषण युद्ध हुआ, जिसमें पेशवाओं के 20,000 घुड़सवार और 28,000 पैदल सैनिक सहित युद्ध के लिए कुछ तोपें थी। वहीं ब्रिटिश सेना के 500 पैदल सैनिक, 300 घुड़सवार व युद्ध के लिए तोपें थी। ब्रिटिश सेना में अधिकांश महार जाति के लोग थे। दोनों सेनाओं के मध्य करीब 12 घंटे तक युद्ध चला। ब्रिटिश महार सेना के आगे पेशवा टिक न सके। कैप्टन फ्रांसिस स्टांटन के नेतृत्व वाली ब्रिटिश महार सेना विजयी रही। इस जीत के बाद पेशवा का शासन खत्म हो गया। उन्होंने पेंशन के बदले शाही दावों का आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में शहीद हुए महार सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोरेगांव में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। वही स्तंभ का शिलालेख ये घोषित करता है कि कैप्टन स्टांटन के बल ने पूर्व में ब्रिटिश सेना के सबसे गर्वित विजय में से एक को पूरा किया। महारों के महत्व के लिए कोरेगांव में मारे गए सैनिकों के नाम हैं। नंबर 5,
कोरेगांव युद्ध, चर्चा और विवाद। भारत के संविधान निर्माता कहे जाने वाले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव स्थित विजय स्तंभ गए। तब से यह गांव चर्चा का विषय बन गया और फिर आगे चलकर हर 1 जनवरी को बाबा साहेब के अनुयायी यहां आते हैं। 1 जनवरी 2018 को भीमा कोरेगांव में हिंदूवादी संगठनों और दलित बौद्ध संगठनों के बीच